नमस्कार। आज हम किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा मसूड़ों से खून आने की समस्याओं के बारे में बताएंगे। अक्सर ये सुनने में आता है कि कुछ लोगों को खाना खाते समय या ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आने लगता है। इस समस्या को लोग आम बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मसूड़ों से बार बार खून आना मसूड़ों से जुड़े रोगों का सबसे आम और महत्वपूर्ण संकेत है। मसूड़ों से खून आने के कई कारण हो सकते हैं। दांतों और अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण मसूड़ों से खून आ सकता है। इसके अलावा कुछ जीवन शैली से संबंधित मुद्दे भी हैं जो मसूड़ों से खून आने का कारण बनते हैं, जैसे कि पहला, मुंह की सफाई न रखना। मुंह की सफाई को बनाए न रखने के कारण धीरे धीरे दांतों व मसूड़ों के बीच प्लाक और कैल्कुलस जमने लगता है। ये मसूड़ों की सूजन के साथ साथ जिंजिवाइटिस और पायरिया जैसी समस्याओं का कारण बनता है। जिंजिवाइटिस या मसूड़ों का इन्फेक्शन, ये एक आम रोग है जो मसूड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण हैं मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों का रंग गहरा लाल या बैंगनी होना, दांत या मसूड़ों में दर्द होना। पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया रोग, ये जिंजिवाइटिस का अगला चरण है। इसमें दांत के ऊपर मसूड़ों की पकड़ कमजोर हो जाती है और दांत को सहारा देने वाली हड्डियों में नुकसान पहुंचता है, जिससे कि दांत हिलने लगता है और मुंह से दुर्गंध भी आती है। दूसरा, विटामिन सी या के की कमी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन आने की संभावना होती है। विटामिन के की कमी से मसूड़ों में खून आ सकता है। तीसरा, अत्यधिक दबाव से ब्रश करना या ब्रश का पुराना हो जाने के कारण दांतों और मसूड़ों में चोट पहुंच सकती है। उससे मसूड़ों में सूजन विकसित होती है और खून निकलता है। चौथा, रक्त संबंधी विकार, जैसे कि प्लेटलेट्स की कमी, हीमोफीलिया आदि से खून के थक्के बनना प्रभावित होते हैं, जिसके कारण मसूड़ों से खून ज्यादा आता है। पांचवा, दवाइयाँ। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि एस्पिरिन, जो दर्द की दवाई है और खून को भी पतला करती है, और कैंसर के लिए कीमोथेरेपी आदि के लंबे इस्तेमाल से मसूड़ों से खून आने की संभावना होती है। छठा, तनाव। तनाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जो मसूड़ों में खून आने का कारण बनता है। सातवां, महिलाओं में होने वाला हार्मोनल परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान होने वाला हार्मोन के बदलाव के कारण कुछ महिलाओं में मसूड़ों से खून आने का खतरा अधिक हो जाता है। मसूड़ों से खून आने का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला, अपने मुंह की सफाई रखें। मुंह की उचित सफाई रखने से संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है और मसूड़ों में होने वाली सूजन को भी रोका जा सकता है। मुंह की उचित सफाई रखने के लिए दिन में 2 बार यानी सुबह और रात मुलायम ब्रश से दांतों को साफ करना चाहिए, जिसमें रात को ब्रश करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रात में खाना खाने के बाद अगर ब्रश ना किया जाए तो दांत की सतह पर चिपके अन्य कणों को कीटाणु उपयोग कर अम्लीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो हमारे दांतों और मसूड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और इसके साथ साथ ही कुछ भी खाने के बाद हर बार पानी से कुल्ला करना चाहिए और खाना खाने के बाद दांत के बीच की सतह को फ्लॉस द्वारा साफ करना चाहिए। दूसरा, प्राय ये देखा गया है कि 3 से 4 महीना ब्रश इस्तेमाल करने के बाद उनके रेशे फैल जाते हैं, जिसके कारण उनसे दांतों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती तथा मसूड़ों को भी चोट पहुंचती है। इसलिए हर 3 से 4 महीने में ब्रश को बदल लेना चाहिए। तीसरा, मसूड़ों में से खून आने की समस्या से बचने के लिए संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें विटामिन सी और विटामिन के प्रचुर मात्रा में हो, जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला,
हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि का सेवन करना चाहिए। चौथा, तंबाकू युक्त सामग्री जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी आदि के सेवन से मसूड़ों को अत्यधिक हानि पहुंचती है, इसलिए इनका उपयोग ना करें। पांचवा, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। छठा, गुनगुने नमक के पानी से कुल्ला करना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में दंत चिकित्सक से परामर्श के बाद माउथवॉश से कुल्ला करना भी लाभदायक होता है। समस्या बढ़ने पर दंत चिकित्सक से परामर्श लें। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभदायक साबित होगी। धन्यवाद।